दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको इस इंडक्शन में सिखाने वाले हैं कि आपका यदि जो फ़ैन है वो नहीं चल रहा है, उसके क्या क्या कारण है और किस तरह से आप उसको आसानी से सिर्फ एक कंपोनेंट को चेंज करके आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सूर्य आकाश का एक जो इंडक्शन आया हुआ है दोस्तों, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जिसे ऑन करते हैं तो इसमें E0 आता है, बर्तन कैच करता है, परंतु क्या है कि आपका फ़ैन रन नहीं होता है। फ़ैन को आप चलाने के लिए क्या करोगे दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। इसको आपने चलाने के लिए दोस्तों क्या करना है कि पहले इसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे फ़ैन पर सप्लाई नहीं आ पा रही है, ना ही ये हमारा ऑन हो पा रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में होता क्या है कि कई बार ओवर वोल्टेज आने के कारण या ओवर वोल्टेज कई बार इंडक्शन का फ़ैन के पास जैक पे बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे कुछ कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। वो कंपोनेंट कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको ओपन करके पहले ही रखा गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमारा जो जैक है, इस जैक पर हमने क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज को चेक करना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और कितना वोल्टेज यहाँ नहीं बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको ओपन करके बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद हम आपको इसको पूरा का पूरा दिखाएंगे। ठीक है, हमने जैक को खोल लिया है दोस्तों और इसको भी हम पूरे बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से आप इसे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, हमने मल्टीमीटर को लेना है और 20 की रेंज पे सेट करना है। ठीक है दोस्तों, हम जैसे इसको 20 की रेंज पे सेट करेंगे तो हमने डीसी वोल्टेज 20 पे ही इसको चेक करना है। तो यहाँ पर मैं जैक पर यहाँ टर्मिनल पर लगा के देखता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं और कितने ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ जैसे इसको लगाता हूँ तो मल्टीमीटर की ओर ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर कुछ पल्सेटिंग हमें वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये वोल्टेज जो है दोस्तों, ये अप डाउन हो रहे हैं, प्रॉपर्ली वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहे हैं। जबकि यहाँ पर दोस्तों 18 वोल्ट आना चाहिए। 18 वोल्ट से ही हमारा जो फ़ैन है वो रन होगा, वो चलेगा। तो हमारे को ये 18 वोल्ट चाहिए। तो 18 वोल्ट क्या है कि दोस्तों, 18 वोल्ट हमारे पास एक इसमें 7805 IC ट्रांजिस्टर होता है लगा हुआ, जो कि 9 वोल्ट 18 वोल्ट को बनाता है। उसके बाद जीनर डायोड होता है और हमारे पास यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि BC 8050 है। तो मैक्सिमम ये जो प्रॉब्लम आती है वो BC 8050 के शॉर्ट होने पर ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैक के ऊपर जब हमारा यहाँ से ये पल्स देगा तो उसी के कारण क्या होगा कि स्विचिंग करने के बाद हमारा जो जैक पे है 18 वोल्ट रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC 8050, तो इसके प्रॉब्लम आने के कारण, ये शॉर्ट सर्किट या ओपन होने के कारण भी क्या होता है, हमारे फ़ैन पर क्या है, वोल्टेज नहीं बन पाता है और फ़ैन को वोल्टेज प्रॉपर्ली नहीं जा पाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो मैं पहले इसमें आपको यहाँ पर जैक पर भी वोल्टेज दिखा दूँगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हमें जैक के टर्मिनल पे आपको दिखा दूँगा और इसके जो हमारा BC 8050 है उसके ऊपर भी मैं वोल्टेज यहाँ चेक करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ चेक कर लीजिए वोल्टेज। यदि आपको वोल्टेज इसके किसी भी लेग पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, पीछे से ही ड्रॉप हो रहा है, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, और ओपन हो चुका है, जिस कारण कि पीछे से ही वोल्टेज को पूरा ड्रॉप कर रहा है। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही। तो ये वाला दोस्तों वो ट्रांजिस्टर है। तो आप इसको क्या करेंगे कि इसकी जगह आप नया लगाएंगे। आप नया लगाएंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाता है, इतना ओरिजिनल नहीं मिलता। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप किसी पुराने बोर्ड से निकाल करके आप इसे लगाएं, जो कि ओरिजिनल लगा होता है कंपनी का, बढ़िया अच्छे वाला। तो दोस्तों आप इसको लगाने के बाद क्या है दोस्तों, आपको इसमें दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। कभी भी आपने BC 8050 या कोई भी ट्रांजिस्टर आपने चेंज करना है किसी भी जगह से, तो आपने क्या करना है कि किसी पुराने बोर्ड से निकाल करके आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक राय दूंगा, एक भाई हमारे राज इंडक्शन नाम से दोस्तों, तो उनका जो काम रिपेयरिंग का है, तो वो स्पेयर पार्ट भी डिलीवर करते हैं, बेचते हैं, बाय करते हैं, मतलब ऑनलाइन। तो आप वहाँ से भी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। मैं उनका प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, परंतु दोस्तों मैं जानता हूँ उन्हें अच्छी तरह से, क्योंकि उनका जो सामान है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल बोर्ड से निकाल करके सामान देते हैं और कम रेट में आपको मॉसफेट वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह आपको अच्छे दाम में मिल जाता है। और दोस्तों यदि आप ये मीटर बाय करना चाहते हैं तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको इसमें क्या है, ये ट्रांजिस्टर इसमें हमने चेंज कर दिया है, जो कि मैंने पुराने बोर्ड से निकाला। तो अब इसे चेक करके देखते दोस्तों कि हमारा फ़ैन चलता है या नहीं चलता है। तो मैं जैसे यहाँ से इसे ऑन करता हूँ, तो आप फ़ैन की ओर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा यहाँ पर, तो क्या है कि हमारा फ़ैन हल्का सा मूव हुआ। ठीक है, अब इसे ऑन कर देते हैं, यहाँ से इसको हम पल्स दे देते हैं, तो हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है। इस तरह से दोस्तों आप
अपने फ़ैन को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स फ़ैन की यदि प्रॉब्लम आती है आपके इंडक्शन कुकटॉप में, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिस्टर को ही चेंज करके देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें बहुत से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करनी है। और एक वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है दोस्तों फ़ैन के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। यदि आपको इसमें थोड़ा नॉलेज मिले तो उसमें आपको मिले। ये देखिए यहाँ पर है हमारा एक जीनर डायोड जो कि 18 वोल्ट का है, आप उसे भी चेंज कर दीजिए। और एक यहाँ पर आईसी लगी हुई हमारी 7805, जो कि हमारी BC 8050 के सामने ही लगी है, तो उसे भी आप चेंज करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज़रूर आगे तक